अब जो न्यू लेक्चर है वो है रेस्ट एंड मोशन पे। हम आम टर्म में यूज़ करते हैं वर्ड रेस्ट। रेस्ट का मतलब कोई बॉडी मूव नहीं कर रहा है, बल्कि वो एक उसकी कोई मोशन नहीं है, वो बिल्कुल स्टॉप है, तो इस स्टेट को कहते हैं रेस्ट। दूसरी स्टेट है वो है मोशन। मोशन का मतलब ये है कि बॉडी किसी ना किसी स्पीड से मूव कर रहा है, वो रेस्ट पर नहीं है, वो रुका हुआ नहीं है, बल्कि वो मूव कर रहा है, जैसे आपकी बस मूव करती है। ओके, हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ते हैं इन टर्म ऑफ फिज़िक्स। अ बॉडी सेट टू बी एट रेस्ट, कोई बॉडी रेस्ट पर तब कहलाएगी इफ़ इट डज़ नॉट चेंज इट्स पोजीशन, अगर वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अपने इर्द गिर्द के मुताबिक। अ बॉडी सेट टू बी, अगर कोई बॉडी अपने इर्द गिर्द के मुताबिक अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगी तो उसे कहेंगे बॉडी किस में है, रेस्ट में है। अगर वो पोजीशन चेंज कर लेगी अपने इर्द गिर्द की मूवमेंट के मुताबिक तो वो क्या होगी, मोशन में। अ बॉडी सेट टू बी इन मोशन, कोई बॉडी मोशन में तब कहलाएगी इफ़ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अपने इर्द गिर्द के अलावा, अपने आमने सामने के अलावा, अपने जो आपके सराउंडिंग के मुताबिक, इर्द गिर्द के मुताबिक अपनी पोजीशन मूव करेगी तो उसे क्या कहेंगे, बॉडी मोशन में। अ बॉडी सेट टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। इसकी एक एग्जांपल देते हैं। अ पैसेंजर सिटिंग इन अ मूविंग बस इज़ अ एट रेस्ट, जो आपका बस में एक बंदा जो आपका चला रहा है, कंडक्टर नहीं, जो आपका चला रहा है बस, तो वो क्या होगा, तब किस में होंगे हम, अगर वो खुद अपने आप को देखेगा वो रेस्ट में है, बिकॉज ही इज़ नॉट चेंजिंग इट्स हर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अदर पैसेंजर, क्योंकि वो दूसरे पैसेंजर के मुताबिक अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा। बट टू एन ऑब्जर्वर आउटसाइड द बस द पैसेंजर एंड द ऑब्जेक्ट इनसाइड द बस आर इन मोशन, जो बाहर वाले होंगे वो किस में होंगे, मोशन में होंगे। जो अंदर वाले होंगे वो रेस्ट में, जो बाहर वाले होंगे वो मोशन में। अगर बाहर वाले देखेंगे अंदर वाले को, वो समझेंगे कि ये मूव कर रहे हैं, लेकिन अंदर वाले समझेंगे जो पैसेंजर हैं कि हम रेस्ट में हैं, बाहर वाले मूव कर रहे हैं। तो ये ऑपोजिट ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो अपने आप को क्या समझ रहे हैं, रेस्ट और मोशन में समझ रहे हैं। अब इसके टाइप्स ऑफ मोशन, इसकी 3 टाइप्स हैं। एक है ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन की फर्दर 3 टाइप्स हैं, लीनियर मोशन, रैंडम मोशन एंड सर्कुलर मोशन। सेकेंड इज़ रोटेटरी मोशन, थर्ड इज़ वाइब्रेटरी मोशन एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड टू एंड फ्रो मोशन। अब एक गाड़ी सीधा स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो गाड़ी में कौन सा मोशन होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन भी कह सकते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन भी कह सकते हैं। आपका एक एरोप्लेन है वो भी सीधा मूव करता है, इसमें भी स्ट्रेट लाइन मोशन है, ठीक। सेकंड ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, अब ये बॉडी सीधा मूव कर रहा था, एक बार वो कर्व उसने एक गोल कर्व बनाया, मूव कर गया, तो ये क्या हो गया, रोटेटरी हो गया, वो सॉरी ये भी आपका क्या है, ट्रांसलेटरी हो गया, ट्रांसलेशन बन गई, ये देखो ट्रांसलेशन। ओके, अब यहाँ पे ट्रांसलेटरी बॉडी, अब एक फेरस फील्ड में अब राइडर सारे मूव कर रहे हैं, तो ये गोल गोल घूम रहे हैं अलॉन्ग द पॉइंट, स्ट्रेट नहीं है बल्कि कर्व्ड है, तो इसमें भी क्या है, ट्रांसलेशनल मोशन है। तो ये 3 टाइप्स हैं, ट्रांसलेशन मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। इसको हम डिस्कस करते हैं हमेशा काइनेमेटिक्स में, द ब्रांच ऑफ, इन काइनेमेटिक्स वी स्टडी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। हम ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उनके इफ़ेक्ट्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे। देखो, द फर्स्ट थिंग कंसर्न द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज काइनेटिक्स। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैकेनिक्स, हमने ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में पढ़ा था। काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द कॉजेज ऑफ मोशन। हम मोशन के कॉजेज़ को, उनकी इफ़ेक्ट्स को स्टडी किए बगैर जो स्टडी करेंगे मोशन को ऑब्जेक्ट का, उसे कहेंगे काइनेमेटिक्स। ओके, ये चैप्टर कवर करता है रेस्ट एंड मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। अब यहाँ पे हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट इक्वेशन ऑफ मोशंस। तो यहाँ पे हमने पहले पढ़ा, गो थ्रू कर लेते हैं। रेस्ट एंड मोशन, कोई बॉडी रेस्ट में तब होगा जब अपनी मोशन को चेंज नहीं करेगा सराउंडिंग के मुताबिक। अगर बॉडी अपनी सराउंडिंग के मुताबिक अपनी मोशन को चेंज कर लेगा तो वो क्या होगा, मोशन में होगा।
बस के अंदर वाले पैसेंजर किस में, रेस्ट में, और बाहर वाले मोशन में। अगर ये अंदर वाले देखेंगे, अगर बाहर वाले लोग देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो बाहर वाले क्या होंगे, इसमें रेस्ट में, और अंदर वाले मोशन में। तो दिस वाज अबाउट रेस्ट एंड मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन। उम्मीद है आपको समझ आएगा, बाकी सब कुछ नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।